सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकल गुरुमुले मुनिवरम। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 60वीं। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात कहते हैं, जिस तरह भगवान की मर्जी हो वैसे ही होता है। ये देखो, हमें खटोदर हुआ था, किसी को तो ठीक नहीं होता, लेकिन मुझे ठीक हो गया। और आयुष्य भी 25 साल हुए नहीं, और ये 2 साल हुए, यानी कि संवत 1918 के कार्तिक में जो मौत था वो भी आकर वापस चला गया। तो जिस तरह भगवान की मर्जी होगी वैसे ही सब पूरा कार्यकाज चलता रहेगा। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सभी के मन मस्तिष्क के ऊपर एक बहुत बड़ा रहस्य जताना चाहते हैं। वो क्या? तो कि उस वक्त के लोकमानस में और इस वक्त के भी लोकमानस में ऐसी सब वायकाएं हैं कि जैसा जन्माक्षर में लिखा है वैसा होएगा, जैसी ग्रहों की चाल है वैसा होएगा, जैसे हमने कर्म किए हैं उस तरह से होएगा, जैसे काल चल रहा है उस वजह से होएगा, या तो जैसे हमारा नसीब है उसके हिसाब से होएगा, या तो हमारे अंदर जैसी प्रवीणता है उस हिसाब से होएगा, या तो हमारे अंदर बुद्धि चातुर्य है उसके वजह से सब कुछ हो रहा है। तो ये सभी मान्यताओं के सामने
ग्रह दशा, स्थल दशा, काल दशा, ग्रह दशा, वो सबको परे करके गुणातीतानंद स्वामी ये कहना चाहते हैं कि जो मेरे संबंधी हो गया, जो मेरे पास में शरणागत हो गया, उसका तो जो मेरी मर्जी है उसी तरह से उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत होगा। और वो चीज, वो बात को बताने के लिए वो कहते हैं कि सामान्य रूप से उस समय में कठोदर यानी कि जलोदर, यानी कि जिसमें पेट सूज जाता है, उस पर सूजन आती है, और जो यकृत है, लीवर है, जो पित्ताशय है, उसके ऊपर छोटी सी गांठ जैसा बन जाता है और वो कभी ही ठीक नहीं होता, व्यक्ति मृत्यु को ही प्राप्त होता है। पर फिर भी गुणातीतानंद स्वामी को ठीक हो गया। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको जताना चाहते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की चिकित्सा के वजह से व्यक्ति ठीक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो उस वक्त की चिकित्सा पद्धति में भी उसका कुछ इलाज लगभग शक्य नहीं था। फिर भी वो कहना चाहते हैं कि भगवान की मर्जी थी तो मुझे वो ठीक हो गया, वो दर्द, जो रोग, वो मुझे ठीक हो गया। और उपरांत दूसरी बात कहते हैं कि आयुष्य में 25 साल भी नहीं हुए और ये 2 साल पहले संवत 1918 में कार्तिक में मौत आकर वापस चला गया। मतलब कि ग्रहमान के हिसाब से या काल दोष के हिसाब से, या तो जो कहते जन्माक्षर में लिखा है उसके हिसाब से हमारा काल पूर्ण हो गया तो मृत्यु आता है। लेकिन ये मृत्यु भी यहाँ पे वापस चला गया क्योंकि वो भगवान की मर्जी नहीं थी, और भगवान की मर्जी मृत्यु के लिए नहीं थी। उसके वजह से मैं आज भी जिंदा हूँ। और इसलिए कहते हैं, इसलिए गुणातीतानंद स्वामी सभी को ये जताना चाहते हैं कि यदि हम संबंध में आ चुके हैं और हमने समर्पण किया हुआ है, तो ये भगवान तो ऐसे है कि सब कुछ हमारे जीवन में जो भी घटित होएगा, हमारे अंदर, हमारे चारों ओर, हमारे आसपास, हमारे कुटुंब में, या तो हमारे व्यवहार जगत में जो कुछ भी होएगा, वो भगवान की मर्जी के बिना ही कुछ नहीं हो सकेगा। उनकी मर्जी जैसी होएगी वैसे ही होएगा। किसी सुरवीर के सोचने के वजह से, या तो किसी द्वेषी के सोचने के वजह से, या तो किसी के कपट करने की वजह से हमारा नुकसान होएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे भगवान को मंजूर होएगा उतना ही होएगा, बाकी नहीं होएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। यही बात प्रकरण 1 की 209वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी यही बात करते हैं कि इस देह को तो 25 साल हो गए और ये 25 साल पहले ही मेरा मौत लिखा हुआ था जन्मपत्री के हिसाब से, जन्माक्षर के हिसाब से। पर फिर भी ये जो देह है वो बिना आयुष्य के ही रहा है। तो वो क्यों रहा है? तो कि मुमुक्षु के कल्याण के लिए ही रहा है। और महाराज का स्वरूप तो जो मुझे समझाना है, वो जो मेरा उत्तरदायित्व है, उसको पूर्ण करने के लिए हमें भगवान ने अपनी मर्जी से हमें यहाँ पे रखा है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सिद्ध करना चाहते हैं कि विधाता ने जो लेख लिखा है उसके हिसाब से नहीं, पर जो हमें प्रत्यक्ष भगवान जो मिले हैं, पूर्ण परब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद से स्वामीनारायण भगवान जो हमें मिले हैं, उनकी जैसी मर्जी है और वो रखना हमें चाहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। इसलिए हम जिंदा है और अन्य के करने से वो होएगा नहीं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं।
प्रकरण 3 की 53वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी उसको विस्तृत रूप से बता रहे हैं कि अभी जिन जिन मुमुक्षुओं ने देह धारण किया है उस वजह से महाराज को आना ही पड़े, और उस वजह से आवर्दा के बिना ही महाराज ने मुझे यहाँ पे रखा है, मतलब कि जिंदा ही रखा है। जिस तरह से हमें महाराज का सुख मिला है, ऐसा सुख हमें मुमुक्षु को भी देना है। और वो आवर्दा जो उनका जो आयुष्य था वो तो 58 साल से ज़्यादा नहीं था, ऐसा तो जन्मपत्री में लिखा हुआ है। पर उसके बिना भी, उसके परे जाके भी श्रीजी महाराज ने अपनी मर्जी से ये सोरठ देश के हरिजन के ऊपर महाराज को बहुत हेत था, तो उनको स्वयं का जो सुख देना था उसके लिए ही महाराज ने मुझे यहाँ पे रखा हुआ है। वो कैसी रीत से, तो कि वो तो स्वयं के दुख देने के लिए वो जो अपना सर्वस्व था वो तो उन्होंने साधु और सत्संगी के अर्थे कृष्णार्पण करके दे दिया है। और ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसे हमें साधु मिले हैं, और ऐसे साधु में रहकर भगवान स्वयं का दर्शन आज भी देते हैं, बातें भी करते हैं, मिलते भी हैं, दृष्टि से आंखों से आंख मिलाकर देखते भी हैं, और इसी रीत से अनेक प्रकार से वो सुख देते हैं, और ऐसी रीत से बातों करके सबको सुखिया करते हैं, मतलब कि स्वयं की मूर्ति का सुख देते हैं, स्वयं के होने का एहसास देते हैं कि आज भी वो प्रकट है और प्रत्यक्ष है। इस साधु के माध्यम से वो प्रकट और प्रकट ही है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी और एक बात जताना चाहते हैं कि श्रीजी महाराज स्वयं तो अंतर्धान हो गए, फिर भी उन्होंने जब स्वयं प्रकट थे तब जिस तरह सभी हरिभक्त को जिस तरह का सुख दिया है, जिस तरह का संरक्षण दिया है, जिस तरह से हितप्रीत किया है, वैसी ही रीत से आज के दिन भी वो साधु के माध्यम से परंपराओं में परंपरागत रूप से उसकी लीनियज के अंदर आकर प्रकट होकर प्रत्यक्ष बन जाते हैं, और उनके माध्यम से वैसा ही कल्याण, वैसा ही सुख और वैसा ही अहेतु की निर्व्याज प्रेम वो सभी जीवों के ऊपर अभी भी बरसा रहे हैं। ये बात, ये रहस्य की बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 6 की 97वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ये कहते हैं कि वैराग्य, धर्म, आत्मनिष्ठा और उपासना जैसा है वैसा ही मुझे जताना है, ज्ञान भी देना है, क्योंकि देह नहीं रहे तो उसके बाद क्या दे सकूंगा। ये तो देखो कि कठोदर हुआ था, उपरांत संवत 1919 के महामास में बीमारी भी आई थी, और इस तरह से 3 बार जो देह गिर जाएगा, मतलब मृत्यु हो जाएगा, ऐसा तो था नहीं। और संवत 1898 की साल में कठोदर भी हुआ था, तो उस दिन से तो मेरा कोई आयुष्य ही नहीं है जन्मपत्री के हिसाब से, और चिरंजीवी जैसे वो बन गए हैं। इसलिए जिस तरह से महाराज ने आखिरी बार में, आखिरी 8 महीना में रखकर जो ज्ञान दिया था, ऐसा ही हमें भी 12 महीना रहकर कथा करानी है, मतलब कि जीव को अभिभूत कर देना है, जीव की बातों में इतना उत्प्रोत कर देना है कि बारंबार बात करने की वजह से उसके जहन में वो बात एकदम से सटीक हो जाए, और उसका अनुपालन करते हुए वो जीते जी ब्रह्मरूप हो जाए, और ब्रह्मरूप होने की वजह से वो परब्रह्म की सेवा में अखंड रह सके। और जो महाराज की मूर्ति का जो सुख है, गुणातीत भावना वाले साधु का जो सुख है, वो सुख उनको प्रदान करना है। ये उत्कंठा जो उनके अंदर, जो उत्कंठा इतनी उभरती है जीवों के बारे में, और ये मर्जी भी श्रीजी महाराज की है, ऐसा श्री गुणातीतानंद स्वामी हम सबको यहाँ पे जता रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ये भी एक बात कहना चाहते हैं कि महाराज की मर्जी हो, मालिक की मर्जी हो, जैसे
जो सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की जो मर्जी हो वैसे ही सब कुछ यहाँ पे घटित होता है। ऐसा अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीवों के ऊपर वो सारी चीज़ें उनकी मर्जी के हिसाब से ही चलने वाली है और चल रही है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको जताना चाहते हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद श्री जी महाराज को ये कहते हैं कि यह भगवान की जो मर्जी है वैसा ही अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीवों, ईश्वर चैतन्य और माया के अंदर जो वो सोचते हैं वही हिसाब से सारा कार्य होता है। तो ऐसे ये भगवान कैसे हैं? तो कि वो ही अक्षराधिपति परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण वही नित्य है, सर्वोपरि है, सदा दिव्य, सदा साकार, निर्दोष है, अमायिक है और अद्वितीय चैतन्य तत्व है। वो अपने अक्षरधाम में द्विभुत स्वरूप से संपूर्ण तेज युग गोले के मध्य में अक्षरातीत ऐसा जो तख्तो ताज है वहाँ पे किशोर मूर्ति रूप दिव्य सिंहासन के अंदर विराजमान हूँ और मूर्तिमान अक्षर ब्रह्म उपरांत अक्षर ब्रह्म के साधर्म को प्राप्त हुए ऐसे ब्राह्मी तनुयुक्त ऐसे अनंत कोटि मुक्त वहाँ पे दास भाव को जिनको भज रहे हैं ऐसे भगवान हमें मिले हैं। वो सदा ही सर्वदा सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, सर्वज्ञ है, माइक गुणों से रहित है, सकल सृष्टि के निमित्त और उपादान कारण है और सभी कारणों के कारण है और सभी के कर्ता हर्ता है। जीव, ईश्वर, माया और ब्रह्म यहाँ तक की मूल अक्षर मूर्ति जो गुणातीतानंद स्वामी है उसके भी कर्ता हर्ता वही है और वो हमेशा अक्षरधाम में व्यतिरिक्त रूप से विराजमान होते हुए ही अन्वय स्वरूप से अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अंतर्यामी पणे से व्यापक भी रहते हैं और वो उनके आधार भी है। वो हमेशा के लिए जीव, ईश्वर, माया, अक्षर मुक्त और अक्षर ब्रह्म वो सभी से भी अनंत गुना समर्थ है और सभी का स्वतंत्रपणे से नियंता, प्रेरक और शरीरी भी है और सभी जीव उपरांत ईश्वरों के कर्मफल प्रदाता भी है और उनकी ही इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के प्रेरक है। उपरांत सदा काल अपनी प्रत्यक्षपणे से उपासना कराने के लिए वो अंतर्धान होने के बावजूद भी साक्षात अक्षर ब्रह्म स्वरूप गुरु हरि द्वारा वो सम्यक और अन्वय स्वरूप से इस पृथ्वी के ऊपर सदा प्रकट रहते हैं। वही सभी अवतारों के कारणों के कारण है, वही अवतारी है, वही अधिपति है, वही अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। उनके ही संकल्प विशेष रूप से ये जीव और ईश्वर चैतन्य में वो अनुप्रवेश करते हैं और तभी ही ऐसा अवतार संभवित होता है। ऐसे ये भगवान की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। लोया वचनामृत 7 में श्री जी महाराज कहते हैं कि अन्नमय ब्रह्म भी कहा है, मनोमय ब्रह्म भी कहा है, विज्ञानमय ब्रह्म भी कहा है और आनंदमय ब्रह्म भी कहा है इत्यादि बहुत प्रकार की ब्रह्म विद्या कही है। उसका तो तात्पर्य यह है कि भगवान जो हमें मिले हैं वो सभी कारणों के भी कारण हैं और वो सभी के आधार है और इसलिए सभी को ब्रह्म कहे हैं। पर वे सर्वे वो सभी तो शरीर है और ये जो हमें भगवान मिले हैं वो सर्वे के भी शरीरी ऐसे भगवान प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम हैं। और यही भगवान
सभी के अंदर अंतर्यामी रूप से कारणपणे के वजह से रहे हैं, और वही ये भगवान, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ऐसे ये भगवान की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सभी को जता रहे हैं। गढ़ड़ा अंत्य 38 में कहा है कि सर्वोपरि जो पुरुषोत्तम भगवान, वो ही दया के वजह से जीवों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए हैं, और सभी जनों को अपनी स्वयं के नेत्रों से वो देख सकते हैं, और वो आपके इष्ट देव है और आपकी सेवा को अंगीकार करते हैं। ऐसे ये जो प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम भगवान, उसके स्वरूप में और अक्षरधाम के अंदर विराजित ऐसे जो भगवान, उनके स्वरूप में कुछ भी भेद नहीं है, वो दोनों एक ही है। और ऐसे ये प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम भगवान, वो तो अक्षराधिक सभी के नियंता है, ईश्वरों को भी ईश्वर है और सभी कारणों के भी कारण हैं, और सर्वोपरिपणे से वो बरत रहे हैं और सभी अवतार के अवतारी भी है। और आप सभी को एकांतिक भाव को ग्रहण करके उपासना करनी योग्य है। ऐसे भगवान हमें मिले हैं, इसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। इसी के साथ में आज की ये बात 60वीं यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामीनारायण।